आज भी आपकी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और आपने एक ट्वीट भी की है। फवाद साहब, आप आज भी ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब आ जाएं इत्तेहाद में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हो सकती है। सर, मौलाना फजल रहमान साहब से आप किस बुनियाद पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान ही नहीं है अकेले। अपोजिशन की कोई भी जमात जो है वो भी पीटीआई के साथ नजर नहीं आ रही ना। मसला यह है कि आप के साथ एक लड़ाई है, फिर आप जो हुकूमती जमातें हैं वो भी आप उनके साथ भी समझते हैं बातचीत नहीं होनी। फिर आपने सोचा ये काफी नहीं है, अपोजिशन की भी सारी जमातों से हमारी लड़ाई होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं होता। मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटजी है, एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पीटीआई में है नहीं। खान साहब जाहिर है कि जेल में हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी उस तरह से नहीं है उधर उनके पास। और जो एक समझिए कि जो आज़ादी के साथ एक मुलाकातें और चीज़ें हैं वो भी नहीं है। सो वो उनकी एक जाहिर है कि इस वक्त महदूद है पोजीशन, और बाहर की जो लीडरशिप है उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो बड़ी सियासी हिकमत अमली बना सके। लेकिन ना 2 साल से या 3 साल से हर रोज हम यही सुन रहे हैं, ये तहरीक चल रही है, ये डी चौक पे आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। वो अकेले कामयाब नहीं हो पा रही। तो जब तक आप एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे गालियां देने से तो देखें साबित हो गया ना कि दिस इज नॉट इनफ। लेकिन फवाद साहब, आप क्या नहीं समझते कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तो कभी संजीदगी नहीं दिखाई? एक तरफ देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की जो मखसूस नशस्तें हैं वो लेने जा रहे हैं, अपने सेनेटर्स बनवा रहे हैं, अपनी जो है वो अपनी तहरीक उन्होंने अलग से चलाने का ऐलान किया और वो तहरीक भी नहीं चलाई। तो आपको नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक कोई भी ऐसा जेस्चर उन्होंने भी नहीं दिया कि वो पीटीआई के साथ आना चाहते हैं? नहीं, पीटीआई का और मौलाना फजल रहमान का तो आपको मालूम ही है कि बहुत फासला था। हाँ। ये फासला कम हो गया था बड़ी हद तक, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने ही ये फासला फिर दोबारा क्रिएट किया। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको याद हो कि जब पहले मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी तो पीटीआई ने ये कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं होगी, और अगर होगी तो मौलाना के जरिए होगी। फिर आप 2 दिन बाद टीवी लगाते हैं, आप देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ बैठी हुई है और मौलाना को किसी ने नहीं पूछा। फिर मैं मिला, खैर बातचीत हमने की और हमने श्योर किया कि अगली जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी वो मौलाना के बगैर नहीं होगी। फिर चीफ जस्टिस साहब ने लेटर लिखा, सारे वकील जो हैं वो उस चीफ जस्टिस के पास हाजिरी लगवाने जो है वो पहुंच गए। किसी ने जो है ये नहीं देखा कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सो देखिए ना, मौलाना को भी तो वो पार्टी चला रहे हैं, वो एनजीओ तो नहीं चला रहे। जब आप उनको एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट में लाते हैं तो उनकी भी कुछ तवक्कुआत हैं और पीटीआई की भी उनसे कुछ तवक्कुआत हैं। जब तक लोग ना हो जो इस फासले को कम कर सकें, 3 ही पाकिस्तान के अंदर कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। एक पीटीआई है, फिर जेयूआई है और फिर वकला है। अब पीटीआई ने अकेले कोशिश कर ली है। जब तक ये 2 कुव्वतें साथ नहीं लगती, स्ट्रीट पावर उस तरह की जनरेट करना मुश्किल लग रहा है। और मौलाना को अगर आज दोबारा फासले के ऊपर है तो उसमें 100% रोल पीटीआई की लीडरशिप पे। लेकिन इसमें पीटीआई के कुछ लोग समझते हैं कि मौलाना भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है सर? नहीं, मौलाना विकेट के दोनों तरफ ही खेलेंगे। पीटीआई भी दोनों तरफ ही खेलना चाहती है। वो भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल मुफाद मिले, मौलाना भी पॉलिटिकल मुफाद ही लेना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के अंदर एक याद हो ना कि बड़ी कोई असूली पॉलिटिक्स चल रही है। बस जब पीटीआई कहती है कि हम सिर्फ से बात करेंगे, तो आपके ख्याल में वो क्या कर रही है? ये तो जमहूरी बात तो नहीं है। लिहाजा जब आप पीटीआई और मौलाना दोनों के अपने अपने एक पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और वो उसके ऊपर आगे चलना चाहते हैं। सही है। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे इमरान खान ने कहा कि वो एक एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, तैयारी रखें, आपको लगता है कि ये तहरीक किसी सूरत कामयाब हो ही नहीं सकती? क्योंकि आपने ये भी लिखा है कि पार्टी लीडरशिप की अहलियत ही नहीं है कि वो कोई सियासी हिकमत अमली या बयानिया बना सके। ना वो बयानिया बना सकते हैं, ना वो कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो फिर ये तहरीक, तो इसका मतलब है अगर इमरान खान इसे कॉल देते भी हैं तो ये नाकाम हो जाएगी। पहले जो 2 तरीके दी हैं, आप मुझे बताइए ना वो कितनी कामयाब हुई हैं। देखिए, एक चीज असद वाज़ेह होनी चाहिए जहन में, ये जो इनकलाब वाली गुफ्तगू होती है, या जो बांग्लादेश में हुआ या टर्की में हुआ, या ये इनकलाब फौज लेके आती है, सिविलियंस इनकलाब नहीं ला सकते। जो सिविल पार्टीज होती हैं, लीडरशिप होती है, उनको बातचीत करके इस पे